अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग भी दुबई में काम कर रहे हैं और आपका ड्रीम है यूके जाना विजिट वीज़ा पे। चाहे आपका ड्रीम वहाँ पर यूके विजिट वीज़ा पे जाके सेटलमेंट करना है या वहाँ पर टूरिज्म करना है। अच्छा, अब एक और मसला भी है, आप लोगों की सैलरी कम है, 1000 दिरहम 1200 दिरहम। किस तरह से आप लोग जो है फिर भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? वीज़ा प्रोफेशन लो है, बैंक स्टेटमेंट बड़ी कम सी है, उसके बाद हर तरह से जो है ना वीज़ा अप्लाई अगर आप करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मैं मज़ीद बात करूंगा आज की इस वीडियो में किस तरह से आप लोग यूके का टूरिस्ट वीज़ा 6 महीने का जो वीज़ा है वो दुबई से अप्लाई कर सकते हैं। और एक बंदे का जो अप्रूव हुआ है कम बैंक स्टेटमेंट के साथ, उसका एग्जांपल भी आप लोगों से शेयर करूंगा। देखिए, काफ़ी ज़्यादा भाई मेरे दुबई में काम कर रहे हैं इस टाइम, जिनकी सैलरीज कम है और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से हम किसी यूरोप की कंट्री में निकल जाएं या फिर यूके में निकल जाएं या किसी भी अच्छी कंट्री में मूव कर जाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है आजकल बहुत ज़्यादा अच्छी वीज़ा रेशो चल रही है यूके के वीज़ा की, पाकिस्तान से भी दुबई से भी तकरीबन सारी कंट्री से ही यूके की जो वीज़ा रेशो है बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। इस टाइम जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके वीज़ाज अप्रूव्ड हो रहे हैं। तकरीबन 90% लोगों के जो वीज़ाज हैं अप्रूव्ड हो रहे हैं, जिनकी प्रोफाइल जो है वो मुनासिब सी है, ना इतनी ज़्यादा अच्छी ना बुरी, मुनासिब प्रोफाइल पे भी इस टाइम वीज़ा रेशो जो है वो अच्छी चल रही है। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से वीज़ा अप्लाई करना है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होंगे, क्या 1500 दिरहम के अंदर आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में जितने भी ख्यालात हैं यूके के विजिट वीज़ा से रिलेटेड वो सब क्लियर हो जाएंगे। आप लोग सिर्फ ये वीडियो पूरी देख लें, सिर्फ ये वीडियो पूरी देख लें। फीस बताऊंगा कितनी है, अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पर जाना है, क्या जो है किन किन चीज़ों की आप लोगों को ज़रूरत होगी, ए टू जेड हर चीज़ होगी इस वीडियो में। सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरी देख लिया करें। उसके बाद अगर आप लोगों को कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, कमेंट कर दिया करें। अगर सर्विस हमसे लेनी हो, विजिट वीज़ा की फाइल बनवानी हो या अप्लाई करवाना हो, तो स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे होंगे, आप लोग हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो जो है ये आप लोगों को बताएगी किस तरह से आप लोग खुद सेल्फ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड अगर बात करें यूके की, यूके का कैपिटल लंदन है। कुछ टाइम पहले की अगर बात करें, कुछ अरसा पहले की, सालों पहले की, तो पाकिस्तानी बिल्कुल यूके में फ्री में जा सकते थे पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान के हालात थोड़े ख़राब होते गए, उसके बाद जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ में है पाकिस्तानी, जैसे दुबई की बात कर रहे हैं, तो वहाँ से फिर जाना मुश्किल होता गया। अब ये है कि रिक्वायरमेंट्स होती हैं अप्लाई करने की वीज़ा। अच्छा देखें, सबसे पहले अगर आप लोग दुबई से वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं तो किन किन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए, फिर आप लोग दुबई का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले इनकी वेबसाइट है, यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आप लोगों ने इनका फॉर्म फिल करना होता है। ऑनलाइन ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उससे आप लोगों ने फिल करना होता है, ठीक है। इसकी जो फीस होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, तकरीबन जो है 115 पाउंड फीस होती है, जो पाकिस्तानी 35-40 हज़ार के करीब करीब बन जाते हैं। इतने पैसों में आप लोग जो है वो यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं खुद, अगर आप लोग अप्लाई करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद आप लोगों ने फ़ीस ऑनलाइन पे करके फिर आप लोगों ने नेक्स्ट पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वीएफएस की वेबसाइट पे अपलोड करके बायोमेट्रिक्स देनी होती है। ये इसका एक प्रोसेस होता है, इस तरह से आप लोग इसका प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। अब देखें अब देखें, कुछ लोग मेरे भाई ऐसे हैं जो दुबई में काम कर रहे हैं, जिनकी बैंक स्टेटमेंट कम है, जिनका वीज़ा प्रोफेशन लेबर का है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके पास पूरे हों तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। देखें, इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों के पास होनी चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर मैं बात करूं रिक्वायरमेंट्स की, जो सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या आप लोगों को चाहिए। सबसे पहले आप लोगों का जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। उसके बाद जो आपका दुबई का वीज़ा है वो 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। उसके बाद जो आपकी एमरेट्स आईडी है, जो भी आपका यूएई का डॉक्यूमेंट है ना, ठीक है, वो 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, चाहे वो आपका वीज़ा है, चाहे वो एमरेट्स आईडी है या कोई और डॉक्यूमेंट। अगर बिजनेस कर रहे हैं उसका लाइसेंस है तो वो सब चीज़ें आप लोगों की वैलिड होनी चाहिए। उसके बाद आप सॉरी यार, गला खराब है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों की पासपोर्ट साइज़ की 2 फोटोज़ होगी। उसके बाद आप लोगों की एमरेट्स आईडी होगी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे एफआरसी कहते हैं, अगर आप लोगों के पास वो है वो हो गया। उसके बाद अगर आपके बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। उसके बाद कवरिंग लेटर हो गया, ट्रैवल आइटनरी, ट्रैवल प्लान हो गया,
एनओसी लेटर, देखें एनओसी जो लेटर है ना, ये बड़ी मेन चीज़ है, ठीक है, मिल जाता है नॉर्मली लोग जो हमें मैसेज करते हैं, ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोगों को एनओसी लेटर मिल जाता है। तो जिन लोगों के पास एनओसी लेटर है कंपनी की तरफ से, वो वीज़ा बड़ा इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट के बारे में मैं आप लोगों को आराम से बताऊंगा किस तरह से बनानी है, क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। आप अगर कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है होम कंट्री में, वो लगा लें। फ्लाइट रिजर्वेशन होगी, होटल रिजर्वेशन होगी। उसके बाद ये सिंपल से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आप लोगों की ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होगी, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप लोगों ने लगाए होते हैं वीज़ा अप्लाई करते वक्त। ये अगर डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप लोगों का वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो होता है सिर्फ 25 दिन में आप लोगों का जो वीज़ा है वो आप लोगों के पासपोर्ट पे पेस्ट हो जाता है, ठीक है, अगर अप्रूव्ड हो जाए। अब देखें, सबसे पहले बात करते हैं जी सैलरी कितनी होनी चाहिए। देखें, सैलरी आपकी मैटर करती है, ठीक है, लेकिन अगर आपके अकाउंट में 15 से 20 हज़ार दिरहम पड़ा है, अब बैंक स्टेटमेंट बनाने का तरीका तकरीबन मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ। 2-3 दोस्त हैं आपके, 2-4 दोस्त हैं, उनकी सैलरी भी अपने अकाउंट में डलवाएं, ठीक है। शो कर दें आप लोग कि यार ये मैं एक्स्ट्रा काम करता हूँ, ये मेरी वहाँ से अर्निंग होती है, ठीक है, वो आपके अकाउंट में आ जाए, एविडेंस आप लोगों के पास होना चाहिए। उसके बाद आप लोग करते करते, बेशक इस पे 6 महीने लगते हैं, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आप लोगों का लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। तो 6 महीनों में अगर आप लोग करते हैं, ठीक है, किसी दोस्त से डलवा लिए, यहाँ से डलवा लिए, वहाँ से डलवा लिए, उससे क्या होगा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट 20,000 दिरहम की हो जाएगी। 20,000 दिरहम की बैंक स्टेटमेंट हो अगर आपके पास, तो आप लोगों का वीज़ा जो है वो अप्रूव हो सकता है, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि कुछ टाइम पहले एक भाई का वीज़ा अप्रूव हुआ है दुबई से, 20,000 दिरहम की बैंक स्टेटमेंट थी उनकी। कुछ लोगों के 18,000 दिरहम, 15,000 दिरहम, 25,000 दिरहम ऊपर नीचे हो तो भी वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है। डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर, ठीक है, आपका केस कितना मजबूत था, कितनी जो है वो अच्छे तरीके से केस को प्रेजेंट किया गया है। तो इसमें हमारी भी सर्विसेज हैं, आप लोग हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन सर्विस होती है, ऑनलाइन ही ये अप्लाई करना होता है यूके का सारा, ठीक है। तो उसमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी अगर आप लोग हमारी सर्विसेज लेते हैं। इसमें यह है कि जो भाई हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो 15,000 दिरहम से ऊपर होनी चाहिए, और वो कंपनी से एनओसी लेटर ले सकते हैं और फिर हम उनको अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप लोग हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो ये चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए, वरना आप जहाँ मर्जी से करवा ले, कोई मसला नहीं है, ठीक है, खुद भी कर सकते हैं। ये वीडियो जो थी सेल्फ पे थी, ठीक है। कॉस्ट आप लोगों को बता दिया है। ट्रैवल जो है ना वो अगर आपने नहीं किया हुआ तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यूके के केस में कोई मसला नहीं होता। अब कुछ लोग चाहते हैं जी कि हम विजिट वीज़ा पे जाके वहाँ पर वर्क परमिट में जो है अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा लें या फिर वहाँ पर रहना शुरू कर दें। देखिए, विजिट वीज़ा पे वीज़ा कन्वर्ट करवाना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर जाके वकीलों के थ्रू जो है ना वो सेटलमेंट कर सकते हैं, जाइलम वगैरह के थ्रू लोग। मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता, ठीक है, लेकिन जो लोग सेटल होना चाहते हैं वो भी ऑप्शन है। जो लोग वहाँ पर जाके कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं तो यूके में वो भी इस टाइम ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। तो हर तरह से ये है कि आप लोगों के पासपोर्ट पे अगर एक दफ़ा वीज़ा लग जाता है यूके, कनाडा, अमेरिका, किसी भी बड़ी कंट्री का, तो आप लोगों के जो सेटलमेंट के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसी विजिट वीज़ा पे आप लोग जाके वहाँ पर सेटल हो सकते हैं, ठीक है, जो कि मुश्किल नहीं है। अच्छा, एयरपोर्ट पे आप लोगों ने किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इमिग्रेशन किस तरह से आप लोगों ने क्रॉस करनी होती है, तो ये मैं आप लोगों को शॉर्ट सा बता देता हूँ। वैसे कोई वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कंप्लीट, ताकि आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकूँ। देखें, एयरपोर्ट पे जब आप लोग जाते हैं किसी भी कंट्री में, आप लोगों के पास रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए, रिटर्न टिकट होनी चाहिए और शो मनी होनी चाहिए लाजमी, ठीक है। आप लोगों के पास पाउंड हो, 1000, 1200-1500 पाउंड होने चाहिए। उसके बाद जो आपका ट्रैवल प्लान है वो आप लोगों को सही से याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप जाते हैं एयरपोर्ट पे तो जो एयरपोर्ट क्लीनर ऑफिसर होता है वो आप लोगों से पूछता है हाउ मेनी डे यू स्टे, उसके बाद आप लोग किस होटल में रहेंगे, डू यू हैव फ्लाइट रिटर्न टिकट। तो इस तरह से आप लोगों से वो सवाल जवाब करता है, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत इंग्लिश के सवाल जवाब भी आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। जो हमसे लोग अप्लाई करवाते हैं तो हम उनको हर तरह से गाइड करते हैं, इमिग्रेशन कैसे क्रॉस करनी है उसकी तैयारी करवाते हैं, उसके बाद हर तरह से गाइड करते हैं, ताकि जो वीज़ा अप्लाई कर रहा है वीज़ा मिलने के बाद भी उसको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कुछ लोग जो है एयरपोर्ट पे चले जाते हैं, उनको पता नहीं होता, ट्रेनिंग नहीं होती और फिर वहाँ से उनको रिटर्न किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, आप लोग अपने माइंड में रखें जब एयरपोर्ट पे जाते हैं या जब वीज़ा अप्लाई करते हैं। एनओसी लेटर, बैंक स्टेटमेंट, वीज़ा प्रोफेशन लो है, सैलरी कम है तो भी मसला नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं जी जिनकी 1000-1200 दिरहम सैलरी है उनका अकाउंट नहीं खुलता। अकाउंट सबका ओपन हो जाता है, ऑनलाइन भी अकाउंट आप लोग दुबई में काफ़ी ज़्यादा ऐसे बैंक है जिनका ओपन कर सकते हैं। असल में देखें, मैंने 1000, 1200, 1500 दिरहम वालों को क्यों रखा है, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं
कम ऐसे लोग हैं जिनकी 3,000 4,000 दिरहम सैलरी है, तो लोग वही जाना चाहते हैं जिनकी सैलरी कम है। अब एक बंदे की 3-4 हज़ार दिरहम सैलरी है, उसका गुजारा और है, वो दुबई में भी सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। वो बेड स्पेस ले लेगा, 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर खाना पीना बना लेगा, 800 700-800 दिरहम वहाँ का खर्चा हो गया, फिर भी उससे जो है 2200-2300 2400-2500 दिरहम बच जाएंगे। घर भेज देगा 600-700, तो फिर भी वो 1500-1800 दिरहम बचा लेगा। तो मसला उन दोस्तों को होता है जिनकी सैलरी कम होती है, जो मूव करना चाहते हैं। दोस्तों देखें, कभी भी पीछे मत हटा करें, लाजमी नहीं हमारी सर्विसेज लें, किसी से भी अप्लाई करें, लेकिन अप्लाई ज़रूर किया करें, पीछे मत हटा करें। बैंक स्टेटमेंट बनाए चाहे जैसे भी हो। देखें, वीज़ा रिफ्यूज़ जो है ना, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, करोड़ों रुपए की जिनकी बैंक स्टेटमेंट होती है उनका भी रिफ्यूज़ हो जाता है, और जिनका नहीं होना होता उनका वीज़ा लेबर प्रोफेशन पे भी लग जाता है, किसी भी छोटे प्रोफेशन पे लग जाता है। फ़ाइल अच्छी होनी चाहिए, फ़ाइल अच्छी तरीके से प्रेजेंट की हो, एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट है उनको मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ें की हो, तो फिर वीज़ा आप लोगों को मिल जाता है। ये वीडियो छोटी भी हो सकती थी, लेकिन लंबी बनाने का मकसद ये है क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं, मैंने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस की है, ठीक है। जो बंदा दुबई में होता है वो बाहर जाने का सोचता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ऑलरेडी वो अपने घर से बाहर होता है, तो उसकी ये सोच होती है कि मज़ीद यार मैं किसी अच्छी कंट्री में जाऊँ। अगर मैं अपने घर से दूर ही हूँ, 1000 दिरहम कमा रहा हूँ, क्यों ना यूके में जाके 2000-2500 पाउंड कमाऊँ, ताकि मेरा जो घर का खर्चा है वो भी अच्छे से, और मेरी जो लाइफ है वो भी सेटल हो जाए, 4-5 साल बाद मैं पक्का भी हो जो पेपर भी मिल जाए। तो दोस्तों एक बात याद रखना, अगर आप लोग रिस्क नहीं लेंगे ना, तो आपकी पूरी ज़िंदगी रिस्क में लग जाएगी, ठीक है। तो रिस्क लेना ज़रूरी है, रिस्क ज़रूर लें, चाहे वो यूएस का वीज़ा है, बगैर बैंक स्टेटमेंट के अप्लाई करना है करें, जैसे भी हो अप्लाई ज़रूर करें। ये मौका ना जाने दें कि साल बाद करूँगा, 6 महीने बाद करूँगा, या फिर मैं अपना वीज़ा प्रोफेशन चेंज करूँगा, मैं अपना वीज़ा चेंज करूँगा, मैनेजर का वीज़ा करूँगा, इन चक्कर में ना पड़े, ठीक है। अगर आपके पैसे हैं बहुत ज़्यादा, अगर आप लोगों ने काम किया है दुबई में रहने, फिर ये ऑप्शन है आपके पास, लेकिन पैसे नहीं है तो फिर आप लोग इस तरह से ट्राई करें। बड़े ज़्यादा लोग, आप लोग खुद यूट्यूब पे जाके देखें लेबर प्रोफेशन पे कितने लोगों का वीज़ा लगा। ये मैं वो बात नहीं कर रहा, या फिर आप जाए एम्बेसी की वेबसाइट पे देखें, जी एम्बेसी ने मना किया है, जो लेबर है वो वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकती, या जो मतलब कि ऐसी छोटी जॉब्स करते हैं, देखें जॉब्स तो सारी एक जैसी होती है, तो क्या अप्लाई नहीं कर सकते। आप लोगों को वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं लिखा आएगा कि जी लेबर प्रोफेशन वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकता, 1000 सैलरी वाला वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकता, 1200 सैलरी, ऐसा कुछ भी नहीं। अप्लाई किया करें। ये वीडियोस में जो आप लोगों के लिए बनाता हूँ ये इसलिए होती हैं कि यार इनसे फ़ायदा उठाएं, अप्लाई करें, और आप लोगों के पासपोर्ट पे वीज़ा लगे, और फिर आप प्यारा सा कमेंट करें कि श्याम भाई हमारा वीज़ा अप्रूव्ड हो गया, हमने वीडियो देखी थी, अल्लाह ने किया, हमारा वीज़ा अप्रूव्ड हो गया। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है श्याम अली। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।